एक लड़की को पता चलता है कि उसके क्लास का टॉप स्टूडेंट एक ट्रैश कैन से फेंका हुआ खाना निकाल रहा है और जो खाना इसको मिलता है असल में वो इस लड़की ने फेंका होता है। और हैरानी से ये लड़का इस लड़की के घर के सामने रहता था। तो ये लड़का जब भी बस स्टॉप पे अपने बस का वेट करता, ये लड़की उसके साथ बात करने की कोशिश करती, लेकिन जब भी वो इसकी आंखों में देखती है, इस लड़के की आंखें खालीपन से भरी हुई थी, जैसे कि वो किसी से मदद मांग रही हो। अब दोपहर में स्कूल से लौटने के बाद लिली अपने फ्रिज में से कुछ खाना पैक करके और कुछ जरूरी सामान एक बैग में बंद करके उस बिल्डिंग के दरवाजे के सामने रख देती है। एक जेंटल नॉक करके यहाँ से पेड़ के पीछे छुप जाती है। लिली की धड़कनें तेज होती हैं, कहीं ये इसको देख न ले, लेकिन असल में इस लड़के ने लड़की को देखा होता है। अगले दिन लिली रोज की तरह स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप पे पहुंचती है, वो देखती है कि ये लड़का कुछ देर से यहाँ पे वेट कर रहा था। लिली कुछ भी नहीं कहती, लेकिन एटलस इस लड़की की खामोशी को समझ जाता है। जब वो बस में चढ़ते हैं, एटलस लिली के ऑपोजिट में बैठता है। लिली बहुत क्यूरियस होती है और उसके जहन में कुछ जरूरी सवाल होते हैं और वो एटलस को ये सवाल पूछती है। So why are you at that house? My mom kicks me out. She likes dating guys that beat the shit out of her. एटलस अपने हाथ पे लगे जख्म को छुपाने लगता है और लिली ये कभी नहीं समझ पाती कि उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर एटलस की पूरी कहानी छुपी हुई है और वो अगले 10 सालों तक इस राज को नहीं जान पाएगी। एटलस से बुरी गंध आने की वजह से इस बस में बाकी स्टूडेंट्स एटलस के बारे में बात करने लगते हैं। एम्बैरस होके एटलस अपना सर झुकाता है, लेकिन लिली कहती है वो उसे अपने घर पे इनवाइट करती है ताकि वो नहा ले और कपड़े वगैरह धो ले। जब एटलस उसे मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है तो लिली रिलैक्स होती है। लिली ने एटलस की मदद इस वजह से नहीं की होती है, बल्कि उसने अपने दर्द को उसके अंदर देखा था। लिली के पिता इस टाउन के मेयर होते हैं। बाहर से इनकी लाइफ बहुत ही ग्लैमरस लगती थी, लेकिन इस दिखावे के पीछे एक दर्द भरी जिंदगी होती है। इसके पिता बहुत ही गुस्से वाले होते हैं और आमतौर पे अपनी पत्नी को बिना किसी वजह पे मारा करता था। और इस तरह के सीन्स लिली ने आज तक बहुत बार देखे होते हैं, जिससे उसकी जिंदगी पे डर की एक काली परछाई पड़ गई होती है। इसके बाद एटलस शॉवर से बाहर आता है और उसने लिली के फादर के कपड़े पहने होते हैं। इसके बाद एटलस निकल रहा था, लेकिन लिली उसे रोकती है। अब ये दोनों एक साथ सोफे पे बैठ जाते हैं और टीवी और पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। अब इसी दौरान लिली एटलस से पूछती है कि वो कॉलेज के बाद क्या करने वाला है। लिली हंसती है और जोक करती है कि मरीन्स में तुम जैसे दुबले पतले इंसान भर्ती नहीं होते, लेकिन फिर भी वो खुश होती है क्योंकि एटलस की आंखों में अब वो अकेलापन कम हो गया होता है। अब एटलस के पास कोई भी जगह रहने के लिए नहीं होती है, वो उसी पुरानी बिल्डिंग में रहने लगता है। लिली इसके पास आया करती और वो वहाँ पे गार्डनिंग का काम किया करते थे और इस प्रोसेस से इन दोनों ने अपनी जिंदगी के कुछ बीज ऐसे बोए जो कि इनके आने वाली कहानी पे एक बहुत असर डालते हैं। एटलस की ये बात सुनकर लिली एक गहरी सोच में पड़ जाती है। वो अपने सामने एक ओक ट्री को देखने लगती है। इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि लिली एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन रही है, बिल्कुल इस ओक ट्री की तरह। लिली को शांत और इतना कठोर देखते हुए एटलस उससे कुछ ऐसा सवाल पूछता है जिससे लिली शांत हो जाती है और गड़बड़ा जाती है। तो एटलस समझ जाता है कि उसने लिली के उन गहरे जख्मों को छुआ है। ये बात लिली के दिल पे जा बैठी है। लिली को शांत देखकर एटलस उसे एक वार्म हग देता है और इसी मोमेंट में इन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए एहसास उभरने लगते हैं। अगले दिन बस में एटलस लिली को एक हार्ट शेप टोकन देता है जो कि उसने ओक ट्री से बनाया होता है। गिफ्ट को देखकर लिली मुस्कुराती है। इनके हाथ आहिस्ता से एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके दिल एक दूसरे के लिए खुलने लगे, लेकिन इनके क्लासमेट्स इनके बारे में बातें करने लगते हैं और डरे बिना ही लिली खड़ी होती है। एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स इजहार करते हैं। अब स्कूल के बाद एटलस हॉट चॉकलेट कुकीज सिर्फ लिली के लिए बनाता है और तब लिली को समझ आता है कि एटलस को कुकिंग का पैशन है। तो एटलस उससे एक सवाल पूछता है। So, did you kiss me earlier because you really wanted to, or was it mostly just to get back at Katie? I wanted to. और इसी मोमेंट के साथ वक्त निकलता है और उसी समय लिली का फादर एंड्रयू घर पे आते हैं। वो गड़बड़ा जाती है और एटलस को जाने के लिए बोलती है। एटलस अभी खिड़की से बाहर ही निकला होता है, उसके फादर अंदर आते हैं और एंड्रयू कुछ सुनता है, लेकिन किस्मत से लिली सब कुछ मैनेज कर लेती है। लिली और एटलस प्यार में जितने गहरे चले जाते हैं उतना ही इनको वक्त का अंदाजा नहीं लगता। इस दिन जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं, लिली के फादर एंड्रयू जोर से दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं। जब वो देखता है कि क्या हो रहा है तो वो गुस्से से
बौखला जाता है। वो लिली को कुछ एक्सप्लेन किए बिना ही वो एटलस को जमीन पे गिरा देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। लिली उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके फादर पीछे नहीं हटते और लिली के फादर एटलस को इतना मारते हैं कि उसे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। एंड्रयू का ये गुस्सा इन दोनों की कहानी में एक तूफान की तरह आया है, जिससे लिली पूरी तरह से टूट जाती है। और अब इस दिन के बाद लिली बिल्कुल हेसिटेट नहीं करती, वो ये शहर छोड़ के चली जाती है और इसी के साथ वक्त निकलता है। 10 साल हो जाते हैं, लेकिन लिली के फादर के लिए अब भी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। लिली अपने फादर से कभी नहीं मिली और फिर एक दिन उनके फादर की डेथ होती है और फिर वो घर लौट के आती है और अब उस घर में सिर्फ एक इंसान होती है, लिली की माँ। इतने सालों में लिली ये कभी नहीं समझ पाई कि उसकी माँ छोड़कर क्यों नहीं चली गई। इसके बाद लिली अपने बचपन के बेडरूम में जाती है। लिली अपने कमरे में 10 साल के बाद आई होती है, लेकिन जब वो अपनी खिड़की से पर्दा उठाती है तो वो देखती है कि जो वो पुरानी बिल्डिंग थी वो बिल्कुल अब नई हो गई है। उस घटना के बाद एटलस बिना किसी सबूत के गायब हो गया था। लिली अपना म्यूजिक बॉक्स खोलती है और उसमें उसे वही ओक ट्री टोकन मिलता है जो कि एटलस ने उसे दिया होता है और इसी समय लिली के दिमाग में वो सारे पल रिपीट होने लगते हैं जो इस ओक ट्री के साथ जुड़े होते हैं। लिली उस टोकन को देखकर अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करती है जिससे उसे दुख मिले हैं, लेकिन तभी लिली की माँ उसके कमरे में आती है। लिली की माँ लिली से कहती है कि वो अपने फादर के बारे में 5 ऐसी चीजें बताएं जो उसको पसंद थी। अब फ्यूनरल के दिन लिली अपने हाथ में एक ब्लैंक पेपर लेके खड़ी होती है। वो यहीं पे माँ को देखती है, लेकिन उसका दिल बहुत ही कंफ्यूज था। उसने अपनी याददाश्त का हर कोना छान मारा, लेकिन उसे अपने फादर के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो कि तारीफ के लायक हो और इसी के साथ वो यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद वो बॉस्टन वापस आती है, लेकिन उसके दिल में जो दुख होता है, जो ठेस होती है, वो उससे अभी तक उबर नहीं आई है। वो अकेले में छत पे चली जाती है। अब वो बैठती है तो तभी यहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए अंदर आता है। वो इसे इग्नोर कर देती है, लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ पे थे। लिली इसे इग्नोर करती है, लेकिन वो आदमी लिली के पास ही बैठ जाता है। वो इस चीज से हैरान होती है। इसका नाम रायल होता है। ये एक न्यूरोसर्जन होता है जो कि बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग होता है और कुछ ही मिनटों में लिली इसके साथ घुलने लगती है। लिली कहती है कि हाल ही में उसके फादर की मौत हुई है। वो यहाँ पे अकेले में रोने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे आने से अब माहौल बदल गया। I could have made it back, to see him before he died, but I didn't. I watched a little boy die tonight. He was only 6 years old. His brother found a gun in his parents' bedroom and it went off by accident. Tried everything. No one should have to. Destroy him for life. That's what it'll do. लिली इसके बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वो ये समझ जाता है और बात को बदल देता है और लिली से उसके पहले प्यार के बारे में पूछने लगता है। Kind and incredibly capable, and he just got a shit hand. Making me jealous of a homeless man. My. Okay, just shock me. You can say anything. बातों बातों में रायल कहता है कि मैं सीरियस रिलेशनशिप्स नहीं रखता। जब रायल कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, रायल इसके बालों से खेलने लगता है और रायल का ये वार्म टच उसके दिल की गहराइयों को छू जाती है और इससे लिली का टूटा हुआ दिल एक बार फिर से जुड़ने लगता है। इन दोनों के बीच में मूड बन ही रहा था, लेकिन तभी रायल को एक कॉल आता है और इसी दौरान रायल वापस आता है, लेकिन लिली अब उससे गुड बाय कहती है और इस सब के बावजूद भी उसके दिल में एटलस के लिए अभी भी प्यार होता है और इसी तरह से बिना कोई कांटेक्ट लिए ये दोनों अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। अगले दिन लिली एक शॉप रेंट पे ले लेती है जहाँ पे वो अपना फ्लावर बिजनेस शुरू करने वाली है। अब लिली शॉप की सफाई कर रही होती है, तभी एक औरत वहाँ पे आती है। वो यहाँ पे जॉब के लिए आई होती है। अभी तक लिली ने कोई भी ओपनिंग्स का पोस्टर नहीं छपा होता है। लिसा कहती है कि मेरी इस जगह पे बहुत टाइम से नजर थी और जबकि तुमने ये खरीद लिया है तो क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ। लिली ने अभी किसी सेल्स वुमेन को काम पे रखने का नहीं सोचा होता है, लेकिन जबकि उसका काम फ्लावर शॉप का होता है तो वो लिसा को काम पे रख लेती है। अब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसके कुछ देर बाद लिसा का हस्बैंड वहाँ पे अपने भाई के साथ आता है और अलीसा का ब्रदर कोई और नहीं बल्कि रायल होता है जो छत पे मिला था। उसे लगा था कि ये मुलाकात सिर्फ एक बार के लिए होगी, लेकिन किस्मत इनको एक साथ ले आई और ये सब देखकर अलीसा और उसका हस्बैंड आज शाम को एक गेट टुगेदर करने का प्लान करते हैं और लिली खुशी खुशी मान जाती है। डिनर बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन रायल की आंखें
आंखें कभी लिली से नहीं उठती। यहाँ तक कि रायल ने लिली के लिए एक गाना भी गाया। अब रात होने लगी। लायल लिली को घर ड्रॉप करने को कहता है। वो उसे मना कर देती है, लेकिन रायल भी अड़ा होता है। रायल की नजर लिली के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं उठती, लेकिन लिली भी बहुत ही चालाक होती है। अब रायल कुछ नया ट्राई करता है। ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी लिली अपने सेंसेस में आती है और रायल को रोक लेती है, और ये सब देखकर रायल भी पीछे हटता है। अब घर पे पहुंचने के बाद लिली अपना पूरा ध्यान अपने फ्लावर शॉप पे लगाती है, लेकिन जैसा कि उसने कोई भी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन नहीं की होती है, आज सुबह ये दुकान बहुत खामोश होती है। यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं होता, और जब लिली हैरान होती है तो दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और यहाँ पे उसका फर्स्ट कस्टमर आता है। रायल इस शॉप को देखकर हैरान होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया होता है। वो हर डिटेल को देखता है और एक बुके अपने लिए लेता है और कहता है कि ये गिफ्ट मुझे उसे देना है जिसे मैं बहुत टाइम से एडमायर कर रहा हूँ। तब वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और एड्रेस लिखता है। इस दौरान लिली रायल से दूरी बनाती है, लेकिन जब भी वो रायल को देखती है उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी आने लगती है, और इसके बाद रायल यहाँ से निकलता है। इसी शाम को लिली एक बर्थडे पार्टी पे जाती है। पार्टी शानदार होती है और ये सब लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लिली एक उम्मीद लिए रायल के पास जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रायल को किसी दूसरी औरत के साथ देखता है और वो इस चीज से बहुत हैरान होती है। लिली भी बहुत खूबसूरत लग रही होती है और रायल ये देखकर उसके पीछे आने लगता है और एक बार फिर उसके लिए अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने लगा। रायल लिली को एक प्राइवेट स्पेस में लेके जाता है, लेकिन लिली इसके साथ इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। शायद उसके पिछले जख्म, पिछले घाव अभी भरे नहीं होते हैं और वो रायल से कुछ और टाइम मांग लेती है। लिली रायल के कपड़े पहनती है और ये आज रात एक दूसरे के साथ रेस्ट करते हैं। अगली सुबह अलीसा एज यूजुअली रायल के लिए कॉफी लाती है, लेकिन जब वो लिली को यहाँ पे देखती है तो वो शॉक होती है। अलीसा अपने भाई को अच्छी तरह से जानती है और वो ये नहीं चाहती थी कि लिली उसके ब्रदर के साथ और आगे कंटिन्यू करे, क्योंकि लिली बहुत नाजुक और नरम दिल की होती है। तो वो लिली को चौकन न रहने के लिए कहती है। अलीसा इसे बहुत ही जेन्युइन बातें बताती है और आखिर में तुम किसी को नहीं, सिर्फ मेरे भाई को कसूरवार ठहराओगे, और वो रायल को उसकी पहली गर्लफ्रेंड के पास वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन अब तक इन बातों का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि लिली और रायल ऑलरेडी एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे और अब से रायल पूरी तरह से चेंज होने लगता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देता है और लिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है। हर एक दिन एक नई डेस्टिनेशन होता था और वक्त के साथ साथ इनका प्यार और भी गहरा होने लगा और लिली को रायल के अंदर वो चेंजेस दिखाई देने लगती है और इसके तुरंत बाद ही ये दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो ऐसे ऐसे मजाक खेलती है जो आपके तस्वुर में भी नहीं होता। आज लिली की माँ उसे देखने के लिए आ रही होती है और उसने रिक्वेस्ट की है कि हम एक रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे जिसका नाम होता है रूट। जब रायल ये सुनता है तो वो उनको ज्वाइन करने को कहता है और लिली रायल को देखकर आखिर में उसे हाँ कर देती है। अब तैयार होते हुए लिली अपने कॉलर बोन पे एक हार्ट शेप टैटू देखती है। ये उसके पहले प्यार की निशानी होती है। जब भी वो उसको देखती उसके चेहरे पे एक रिग्रेट जैसा फील होने लगता। अब इसी शाम को वो उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं जिसका नाम रूट होता है। आज पहली बार लिली ने अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया होता है और रायल की बातों से ही लिली की माँ उसे पसंद करने लगती है। लेकिन जब रायल रेस्ट रूम जाता है, इसी दौरान वेटर उनके पास ऑर्डर लेने के आता है और तभी लिली को इस वेटर के हाथ पे एक निशान दिखता है और ये निशान लिली ने पहले भी कहीं देखा होता है। जब भी वो ऊपर देखती है लिली वो मासूम चेहरा कभी भी नहीं भूल सकती और इसी दौरान लिली के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। अब रायल वापस आता है तो लिली रेस्ट रूम जाने के लिए कहती है और जैसे ही वो अपने आप को समाने लगती है वक्त ठहर सा जाता है। कुछ पुरानी यादें जो कि इन दोनों की आंखों के सामने झलक रही थी, जैसे कोई फिल्म की कहानी चल रही हो। इसी शॉर्ट कन्वर्सेशन के दौरान लिली को पता चलता है कि एटलस ने अपना सपना पूरा कर दिया है और वो एक मरीन बन चुका है। और जैसे कि उसे कुकिंग पसंद थी और मिलिट्री से निकलने के बाद वो बॉस्टन वापस आया और एक रेस्टोरेंट खोला और इस रेस्टोरेंट के नाम का एक स्पेशल मतलब होता है रूट। हालांकि दोनों को अपने पास्ट के बारे में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि वक्त पीछे नहीं जा सकता। और लिली के बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद एटलस कहता है कि उसकी भी जिंदगी में कोई है। जाने से पहले एटलस लिली के फ्लावर शॉप का एड्रेस मांगता है और मुस्कुराते हुए अपने काम पे लौटता है। लेकिन इस अचानक सी मुलाकात ने लिली और रायल के बीच में एक ऐसा बीज बो दिया जो कि अब स्टेबल नहीं रह सकता। जैसे ही पतझड़ आने लगती है लिली
प्रेग्नेंट होती है और वो यहीं के एक लोकल बार में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन घर पे राइल को लिली के कॉलर बोन पे वो टैटू दिखता है। लिली कहती है कि ये टैटू मेरे पहले प्यार के लिए एक ट्रिब्यूट था, लेकिन राइल को कहीं ना कहीं ये बात खटकती है। वो उसे इसके बारे में बार बार पूछने लगता है और इससे राइल के दिल में एक सस्पिशन सा पैदा होने लगता है। लेकिन लिली राइल के साथ खुश होती है। वो नहीं चाहती थी कि वो अब फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाए। यही मस्ती करने के दौरान पीछे से कुछ जलने लगता है। ओवन में रखा हुआ पिज्जा जल जाता है और इसी हड़बड़ी में राइल जल्दी से पैन को ओवन से निकालता है, वो भी हाथों को ढके बिना, और इससे राइल के हाथ जल जाते हैं। लिली बहुत ही डर जाती है, लेकिन जब वो राइल के जले हुए हाथ देखती है तो वो ठहर जाती है। वो अपने आप को कन्विंस करने लगती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसी शाम को राइल कहता है कि हम तुम्हारी प्रेगनेंसी सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, लेकिन लिली को अनईजी लगता है। उसे डर होता है कि शायद एटलस उसकी बॉडी पे जो जख्म होता है वो देख ले तो राइल को किसी दूसरी जगह जाने के लिए कहती है। लेकिन राइल भी अड़ा होता है और कहता है कि वो रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद है और वो अपनी बहन को यहाँ पे लेके आना चाहता है। और ये बात सुनकर लिली मान जाती है। उसे लगता है कि मेकअप से ये निशान छिप जाएंगे, लेकिन जैसे ही एटलस उसे देखता है तो उसे सब कुछ समझ में आता है। जैसे ही लिली वॉशरूम जाने लगती है तो एटलस उसके पीछे आता है और एटलस कहता है कि तुम्हें राइल को छोड़ना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लिली पैनिक होती है और वो रेस्टोरेंट से निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलते हैं राइल इनके सामने होता है और एटलस के मुंह से कुछ वर्ड सुनते ही राइल को समझ में आ जाता है कि ये लिली का पहला लव। ये दोनों गुस्से में पागल होते हैं और राइल एटलस पे भारी पड़ने लगता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन आसपास के लोग इन्हें छुड़ा लेते हैं। लिली इस सब में कुछ भी नहीं कर सकती थी और राइल को शांत करने के लिए वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो एटलस से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन एक दिन एटलस लिली के फ्लावर शॉप पे आता है। अब एक बार फिर से लिली उसे अपने जख्मों के बारे में बताती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन एटलस कोई भी आर्ग्यू नहीं करता। वो उसे बस इतना कहता है, I just wanted to say I'm really sorry. I was out of my mind and acted like a jackass. I just feel really bad and I'm sorry. Yeah, no, it's all good. It's लेकिन एटलस अभी भी लिली के बारे में बहुत चिंतित होता है। तो वो एक पेपर लेता है और उस पे अपना कॉन्टैक्ट लिखता है और लिली के फोन के पीछे उसे छुपा देता है और उम्मीद करता है कि शायद तुम्हें इसकी जरूरत कभी न पड़े, और वो यहाँ से निकलने लगता है। राइल एटलस का दिल बहुत ही भारी होता है और वो जानता था कि पिछली बातों को भूलने से ही वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। वक्त बीतता है और जल्द ही अलीसा अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। राइल बहुत ही खुश होता है और ये सब देखकर अलीसा और उसका हस्बैंड मार्शल राइल को एनकरेज करता है कि वो लिली को प्रपोज करे, और इसी दौरान राइल लिली से शादी करने को प्रपोज करता है। Will you marry me, Lily Blossom Bloom? Yeah. ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है, बाकी पहले शादी बाद में। इन दोनों को लगता है कि हमारी शादीशुदा जिंदगी अब एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन किस्मत इनके साथ एक और मजाक करती है। एक दिन जब लिली अपनी माँ से बात कर रही होती है और फिर से एक दुर्घटना होती है। लिली घबरा कर देखने के लिए जाती है और देखती है कि राइल नीचे बैठा हुआ है। लिली देखती है कि राइल के हाथ में वही कागज होता है जो एटलस ने उसे दिया था। घबरा कर लिली राइल से बातों को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही एक एक्सीडेंट होता है। लिली सीढ़ियों से नीचे गिरती है। जब वो होश में आती है उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कैसे गिर गई। राइल उसे कहता है कि तुम स्लिप हो गई थी, लेकिन उसके अंदर से कुछ और आवाजें आने लगती हैं। वो वॉशरूम में जाती है और जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखने लगती है, लिली अंदर ही अंदर से बहुत परेशान होती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दुआ करती है कि ऐसी चीज दोबारा ना हो। अब इसी दिन अलीसा एक खबर लाती है। लिली का फ्लावर शॉप इस सिटी में 7वें नंबर पे आया होता है और इस चीज से लिली के फ्लावर शॉप को एक अनएक्सपेक्टेड बूस्ट मिल जाता है। वो मैगजीन देखने लगती है और वो देखती है कि नंबर 1 पे कौन सा रेस्टोरेंट है। अब इसी शाम लिली घर वापस आती है और अपने हस्बैंड के लिए एक स्पेशल डिनर तैयार करती है, लेकिन रॉयल बिना किसी वजह पे शांत होता है। उसने लिली के फ्लावर शॉप की रैंकिंग्स भी देखी होती है और वो लिली को बधाई भी देता है, लेकिन तुरंत ही वो इस सब्जेक्ट को चेंज करता है। वो दोबारा से उसे उस टैटू के बारे में पूछने लगता है, लेकिन लिली इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं होती। रॉयल मैगजीन उठाता है और बॉस्टन के टॉप रैंकिंग शॉप्स को दिखाता है। लिली बहुत खामोश होती है और रॉयल को देखते हुए उसकी आंखें नम होने लगती है, लेकिन रॉयल समझ
समझ जाता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है और लिली के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन लिली तैयार नहीं होती। लिली के बहुत गुजारिश करने पर भी रायल नहीं रुकता। लिली जल्दी से अपनी कार में जाने लगती है और अपने आप को संभालने लगती है और इसी टाइम पे उसे अपने साथ होने वाले पिछली 2 घटनाएं याद आने लगती हैं और वो इस चीज को अच्छे से देख लेती है। कुछ भी एक्सीडेंट नहीं था, कुछ भी दुर्घटना नहीं था। रायल ने अपनी हर एक हरकत को एक्सीडेंट के रूप में दिखा दिया था। लिली का दिल बहुत टूट जाता है और लिली एटलस को ढूंढने जाती है और जैसे ही एटलस लिली को इस हाल में देखता है तो वो सब कुछ समझ आता है। वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके आता है और जैसे ही एटलस कुछ बात बोलने वाला था तभी डॉक्टर अंदर आता है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है लिली प्रेग्नेंट होती है। लिली ना ही खुश होती है और ना ही दुखी होती है और एटलस उसे कांग्रेचुलेट करता है। अब इसी शाम को एटलस उसे अपने घर लेके जाता है और तब उसे समझ आता है कि एटलस की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। एटलस लिली को शावर लेने को कहता है। जब वो नहा रही थी तब उसे अपने कॉलर बोन पे बाइट मार्क दिखता है और उसी टाइम उसे समझ आता है कि रायल ने उसे बिना जाने ही हर्ट किया था। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और इसी के साथ वो ये फैसला करती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगी। अब अगले दिन लिली बैठी होती है और ये दोनों अपने चाइल्डहुड की बातें करने लगते हैं और बातें करते करते एटलस उसे अपनी असली वजह के बारे में बताता है कि मैं उस घर में क्यों रह रहा था। The night I went to that old abandoned house, I didn't go there because I needed a place to stay. I went there to kill myself. And I was sitting on the living room floor and I saw you in your bedroom window. The light came on and you poked your head through that curtain. And as soon as I saw your face, I couldn't do it. The next day you brought me food, you fed me, you saved my life. That's what I'm trying to say. That's who you are. And if you decide to keep it, you are going to be an amazing mother. इन दोनों ने एक दूसरे को पहले बचाया होता है क्योंकि इन दोनों की जिंदगी एक जैसी होती है। अगले दिन एटलस लिली को अपने अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप कर देता है। वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन ये मुलाकात एक अच्छी गहरी मुलाकात होती है। इसके कुछ दिन बाद अलीसा लिली से मिलने के लिए आती है और लिली से सॉरी कहती है और एक ऐसी बात कहती है कि जब रायल 5 साल का था, My father had a gun. Ryle and Emerson were playing in the house, pretending to be cowboys. And they found it. He didn't even know that it was a real gun. He thought that it was pretend. Until it was too late. Emerson is our brother. His best friend. और इस एक्सीडेंट के बाद रायल पूरी तरह से चेंज हो गया था, यहाँ तक कि लीसा भी उसके आसपास रहने से डरती थी। I wish more than anything that you could find a way to forgive him. But as your best friend, Lily, if you take him back, I will never speak to you again. और इस टाइम पे लिली को लगता है कि आखिर में उसे बहुत शांति मिली है। अब वक्त बीतता है और लिली का ड्यू डेट आने लगता है। वो अपनी माँ से एक सवाल पूछती है जो उसे पिछले 10 साल से परेशान कर रहा था। Why did you stay with him? It would have been harder to leave. And I loved him. लिली अपनी माँ को तो नहीं समझ पाई, लेकिन वो अपने आप को बखूबी समझ लेती है। इसके बाद रायल नए बच्चे के लिए झूला तैयार करता है और जब सब कुछ सेटल होता है तो वो यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन लिली उसे रोक लेती है। ये सुनकर रायल वापस आता है और वो लिली के पेट पे अपना हाथ रखता है और उसे एक फादर होने का एहसास होता है और उसे लगता है कि शायद अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, लेकिन लिली अटल होती है। वो वापस जाने से इनकार करती है। अब डिलीवरी का दिन आता है और रायल हर वक्त उसके साथ रहता है। इनकी बेटी पैदा होती है। लिली इसका नाम रायल के मरे हुए भाई के ऊपर रख लेती है, एमरसन, और रायल बहुत खुश होता है और लिली फाइनली वो अल्फाज कहती है जो उसने अभी तक रोक रखे थे। I want a divorce. Hey, let's not. Hey, yes. It's not for you or me, it's for her. Look at her. What if one day she came to you and said, my boyfriend hit me, what would you? I would beg her to leave him. Yeah. And I'd beg her never to go back.
रायल डाइवर्स को एक्सेप्ट कर लेता है और वो यहाँ से जाने लगता है और दरवाजे पे वो लिली की तरफ एक आखिरी नजर देखता है और शांति से दरवाजा बंद करके चला जाता है। इसके बाद लिली अपनी बेटी को लेकर अपने पिता की कब्र पे जाती है और इतने सालों के बाद उसने अपने दिल से अपने फादर के लिए जो कुछ भी उसके दिल में होता है उसे जाने देती है। लिली का दिल अपने फादर की वजह से अभी भी नहीं उभरा होता है। लिली अगले 3 साल अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीती है। लेकिन एक दिन जब लिली फ्लावर शॉप पे जा रही थी, लिली को भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। Hi. Hi. Are you still with? No. No, it's just us. Are How's the you sword? with anyone? No. और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस कहानी से एक ऐसा सवाल उठता है जो कि हमारे समाज में रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को कभी भी इग्नोर या एक्सक्यूज या उसको रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।